व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो यह आपके लिए वीडियो है यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो इंटरमीडिएट की परीक्षा ली गई थी और इंटर का जो है आपका रिजल्ट 21 मार्च 2023 को जो घोषित कर दिया गया है। तो इंटर के रिजल्ट आने के बाद जो इंटर के रिजल्ट में किसी भी यदि छात्र छात्राओं को अपने नंबर से संतुष्टि नहीं है और कॉपी पर चैलेंज करना चाहते हैं तो उनके स्क्रूटनी से संबंधित आज का यह वीडियो होगा। तो आपका यह आज का वीडियो स्क्रूटनी के डेट से संबंधित होगा कि कब से कब तक अप्लाई करना है, कितना फ़ी इसमें लगेगा, उसके बाद स्क्रूटनी में क्या क्या सुधार होता है, नंबर कैसे आपके जो है स्क्रूटनी में बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, या फिर स्क्रूटनी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पर अप्लाई करना है, अप्लाई में क्या लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ इस आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो यदि आपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे भी आपके शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी आपके लिए आवश्यक जितने भी वीडियो होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। जो भी आपके शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट होंगे वे सब इस आपके चैनल पर देखने को मिलते हैं, या आगे किसी भी परीक्षा की आवेदन करने से लेकर उसके एडमिट कार्ड, परीक्षा के रिजल्ट के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी से लेकर शिक्षक जगत से संबंधित हर चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए, आज का जो वीडियो है यह वीडियो है स्क्रूटनी से संबंधित। जैसा कि मैंने बताया, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 71/2023 के अंतर्गत यह सूचना आपके लिए जारी की गई है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना है आपके लिए कि ये तद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षा फल दिनांक 21/3/2023 को प्रकाशित किया गया। यदि कोई छात्र छात्रा अपने किसी एक विषय या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हों तो अपने उस विषयों की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट biharboardonline.bihargovernment.in पर दिनांक 23/3/2023 से लेकर 29/3 तक की अवधि में ₹120 की प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है वह है कि आपको 21/3 से लेकर 29/3 तक इसमें अप्लाई करना है स्क्रूटनी के लिए। तो स्क्रूटनी का अप्लाई डेट है 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। और करना किस वेबसाइट से है, तो आपको करना है biharboardonline.bihar.government.in पर आपको जा करके और दिनांक 23/3 से लेकर 29/3 तक अप्लाई करना है। आपको जितने विषय के लिए चैलेंज करना है, स्क्रूटनी करानी है, ₹120 प्रति विषय के दर से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। यानी एक विषय के लिए करना है तो ₹120, और अधिक विषयों के लिए करना है आपको तो ₹120 प्रति विषय के हिसाब से आपको फ़ी का इसमें भुगतान करना है। ऑनलाइन मोड में जो आवेदन करने की आपकी जो प्रक्रिया है वह है कि उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति की वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पर जा कर के इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो अप्लाई फॉर स्क्रूटनी है या स्क्रूटनीज biharboardonline.com लिंक पर भी आप क्लिक करके और क्लिक करने के बाद आपका इसमें रोल कोड, रोल नंबर एवं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सूचीकरण संख्या मांगा जाएगा। जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पहले रोल कोड देना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है 52002, वैसे ही आपका जो रोल कोड होगा रोल कोड देंगे। उसके बाद उसमें आपका रोल नंबर जो होगा देंगे। इसमें उदाहरण के तौर पर एक रोल नंबर दिया गया है, आप अपना इसमें रोल नंबर देंगे और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करेंगे। तो यह तीनों चीज़ रोल कोड, रोल नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जब अंकित करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जब आपका
ये इस स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक आवेदन संख्या मिलेगा, एप्लीकेशन आईडी इस पर दिखेगा। इस एप्लीकेशन आईडी को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट भी कर लेंगे, क्योंकि आगे इसका उपयोग आपको करना होगा। इसके लिए सुरक्षित आप उसको रखेंगे। तो स्क्रूटनी जो होता है उसके लिए पुनरीक्षण आवेदन संख्या जो होगा एवं सूचीकरण संख्या, इन दोनों का प्रयोग करते हुए आप इस वेबसाइट पर जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद छात्र के सभी विषयों के साथ एक पेज खुलेगा। यानी आप साइंस के फैकल्टी से होंगे, जिस जिस विषय की परीक्षा देंगे दिए हुए होंगे, मैथ से होंगे, बायो से होंगे, या फिर आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे, जिन जिन विषयों की परीक्षा आपने दी हुई थी वे सारे विषय आपके जब इस लॉगिन करेंगे तो उस पेज पर आपके विषय खुलेंगे। तो सभी विषयों के सामने एक चेक बॉक्स होगा, यानी ऐसा एक खंड बना हुआ रहेगा। आपको उन विषयों में, जैसे आपने 5 विषय की परीक्षा दी है या यदि किन्हीं ने एक्स्ट्रा भी लिया था ऑप्शनल तो 6 विषय का लिया था, तो आपको मान लीजिए कि साइंस से हैं, आपको है कि नहीं मैथ में जो नंबर मिला है वह हमको जो है उससे हम असंतुष्ट हैं, हमको इतना नंबर नहीं आना चाहिए था, हमारा कॉपी जो है सही ढंग से नहीं चेक हुआ है, तो आप मैथ के सामने वाले जो बॉक्स बना रहेगा चेक बॉक्स, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें 9 का निशान टिक लग जाएगा, यानी आप मैथ का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं। वैसे ही आपका जितना विषय रहेगा उसमें आपको जिस भी विषय के कॉपी पर संदेह हो कि सही से हमारा मूल्यांकन नहीं हुआ है, कॉपी की जांच में कहीं ना कहीं गलती हुई होगी तभी मेरा नंबर कम आया है, तो आप उस विषय के सामने बने हुए चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो उस विषय की स्क्रूटनी होगी। जिस विषय या विषयों, यानी एक विषय या एक से अधिक विषय में यदि आप इसमें स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो उतने विषयों के सामने आपको टिक मार्क लगाना है चेक बॉक्स में। यानी जिस विषय के सामने चेक बॉक्स में टिक लगा रहेगा उतने विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके पश्चात जैसे ही आप विषयों पर टिक करेंगे तब फी पेमेंट के लिए जो पेज खुलेगा उस पर फी पेमेंट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस स्क्रूटनी के शुल्क के भुगतान हेतु डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जो यह फी स्वीकार करना है उसका ऑप्शन आएगा। उसमें क्या करना है आपको कि अपना फ़ी जमा करना है। तो फ़ी जमा करने में जैसे आप एक विषय पर अगर क्लिक किए होंगे, टिक मार्क किए होंगे तो 120 रुपये, 2 में किए होंगे तो 240 रुपये, यानी जितने विषयों का आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं और जितने विषयों पर आपने क्लिक करके टिक मार्क किया है उस हिसाब से फ़ी का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तो फ़ी पेमेंट आप कर लेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद आप इस चीज़ को श्योर कर लेंगे कि आपका फ़ी पेमेंट हो चुका है, क्योंकि यदि बिहार बोर्ड के खाते में फ़ी जमा नहीं हुई होगी तो उस स्थिति में आपके आवेदन को अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी फ़ी पेमेंट का स्टेटस आपको चेक कर लेना है कि आपने जो फ़ी पेमेंट किया है उसमें समय भी लग सकता है, जैसे 24 घंटा या 48 घंटा के बाद ही स्टेटस कभी कभी आपका फंसता है तो दिखाता है, तो आप 48 घंटे में देखकर श्योर हो जाएंगे कि आपका फ़ी पेमेंट हो गया है। 24 घंटा इसमें कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं आप देख करके संतुष्ट हो लेंगे, यानी फ़ी पेमेंट होने के बाद ही माना जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है। अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन किए भी होंगे तो आपका स्क्रूटनी नहीं होगा। फ़ी पेमेंट इसमें मायने रखता है। तो इसमें क्या क्या स्क्रूटनी में होता है यह चीज़ आप पहले देख लीजिए। जैसे आप स्क्रूटनी में कॉपी फिर से चेक नहीं होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित हैं कि नहीं उसमें सुधार किया जाएगा। यानी जब आपकी कॉपी चेक की जाती है तो उसमें अंदर जितने प्रश्नों को आपने हल किया रहता है, आपके द्वारा किया गया रहता है, उसमें अलग अलग प्रश्नों वाइज जो जितना नंबर का है उसमें कितना नंबर आपको दिया गया वो पेज वाइज सब पेज में जितना आपने प्रश्न बनाया सबको दिया गया है। और जो मेन पेज बना रहता है तो मेन पेज पर क्या रहता है कि मेन पेज पर भी प्रश्नों का संख्या दिया रहता है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, यानी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का संख्या यहाँ दिया हुआ है 14
नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। उसके बाद अति लघुत्तरीय हो गया, लघुत्तरीय में दिया गया है जैसे 6, 7, 8, 9। तो यह क्या किया जाता है कि अंदर चेक किया गया था, अंदर पेज वाइज क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि जैसे यहाँ पर जो बना हुआ है तो यहाँ पर नंबर देना रहता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर प्रश्न में पेज उलट के दिया गया कि आप जो ये बनाए हुए हैं 1 नंबर में उसमें आपको 3 नंबर दिया गया है, तो यहाँ 3 देना है। वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए अगर दिया रहता है कि 14 नंबर प्रश्न आपने बनाया और इसमें आपको दिया गया 4 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर देना है। तो स्क्रूटनी में किया जाता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि अंदर के पेज में तो आपको यह 4 नंबर और 3 नंबर मिला, लेकिन मेन पेज पर जहाँ पे इसको कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर यह चढ़ाना छूट गया किसी नंबर का, सीरियल नंबर का, तो उसको स्क्रूटनी में चढ़ाया जाता है। यानी अंदर के हर पेज को चेक किया जाता है कि अंदर के हर पेज में दिए गए नंबर को मुख्य पृष्ठ के जो प्रश्न संख्या के सामने अंक अंकित करना है वहाँ पे दिया गया है कि नहीं, उसको चेक करके सुधार किया जाता है कि अंदर के प्रश्नों में मूल्यांकनकर्ता ने, परीक्षक ने यदि नंबर अंदर में दिया लेकिन उस नंबर को मुख्य पृष्ठ पर आपके नहीं दिया तो वह नंबर ऐड नहीं हुआ, तो वह छूटा हुआ नंबर आपको इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद किया जाता है कि जो अंक आपको दिया गया मेन पृष्ठ पर तो उसका जोड़ होता है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऊपर जो बना हुआ रहता है खंड, तो उसमें जितना यह खंड बना हुआ रहता है, तो जैसे जो यदि लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 में आपको 3 नंबर 2 नंबर दिया गया, 2 में जो है 1 नंबर दिया गया, 3 में 2 नंबर, तो इसको यहाँ जोड़ना रहता है कि 2 1 3 2 5 यहाँ करना रहता है। फिर यहाँ मान लीजिए 14 नंबर में 4 दिया गया, 15 नंबर में 5 दिया गया, 16 नंबर में 3 दिया गया, तो इसको यहाँ पर जोड़ना रहता है कि जैसे 5 4 9 3 12 नंबर आपको हुआ। तो यह जोड़ने में जैसे मान लीजिए कि जिन्होंने कॉपी चेक की उन्होंने जल्दीबाजी में यह 5 4 9 3 12 होता है लेकिन 11 ही जोड़ के लिख दिया, तो 1 नंबर यहाँ आपका बढ़ेगा। यहाँ मान लीजिए कि कम कर दिया यदि नंबर, तो इसमें भी बढ़ेगा। तो ये स्क्रूटनी में यही होता है कि अंदर जो आपके पूरे कॉपी में नंबर दिया गया है, यदि उस नंबर को मुख्य पृष्ठ पर नहीं अंकित किया गया तो वहाँ जोड़ नहीं हो पाया, तो वह सुधार किया जाएगा। दूसरा सुधार किया जाता है कि जो मेन पृष्ठ पर आपके हर प्रश्न वाइज अंक दिए गए उनको कुल किया गया। अति लघुत्तरीय का अलग कुल किया जाता है, लघुत्तरीय का अलग किया जाता है, दीर्घोत्तरीय का अलग किया जाता है, और तीनों सेक्शन को जोड़कर फाइनल नंबर दिया जाता है। अगर इस जोड़ में कहीं भी गलत हुआ है तो उसको सुधार किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित हैं तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। यानी कोई प्रश्न आपने बनाया है और वह छूट गया है, या मान लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं कि बीच में 1-2 पेज ब्लैंक्स छोड़ देते हैं कि बाद में इस पर बनाएंगे, और 2-3 पेज बाद जा कर के फिर 1-2 प्रश्न को बना दिए और मूल्यांकनकर्ता ने क्या किया कि उसको देखा ही नहीं। हालांकि जब कॉपी चेक होती है तो उसमें नियम होता है कि परीक्षक को हर पेज को लाल पेन से क्रॉस करना होता है, लाल पेन से ही कॉपी चेक होती है, तो हर पेज को क्रॉस करना होता है। वह सादा भी होगा तो अंतिम पेज तक क्रॉस करना होता है कि हमने सारे पेजों को देखा। फिर भी यदि किन्हीं से भूलवश छूट गया हो तो उन प्रश्नों को फिर से नंबर दे करके आपके नंबर में ऐड किया जाएगा। आपको इसमें एक चीज़ नहीं होता है कि जिन प्रश्नों को हल किया गया आपके द्वारा और उसमें नंबर दिया गया और उस नंबर को सही जोड़ा गया है, तब उसमें सुधार यह नहीं होगा कि मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है और परीक्षक ने आपको 3 नंबर दिया हुआ है तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसको चेक फिर से करके आपको 5 नंबर दिया जाएगा। स्क्रूटनी में ऐसा नहीं होता है। स्क्रूटनी में 3 ही चीज़ होता है कि आपके अंदर के पृष्ठों का अंक जो है मेन पृष्ठ पर नहीं चढ़ा तो उसको सुधार किया जाता है, या फिर जो अंक दिए गए हैं मेन पृष्ठ पर उसके जोड़ में कहीं गलती हुई है तो उसको फिर से जोड़ा जाता है, और कोई प्रश्न का हल आपका नहीं चेक किया गया है, ब्लैंक्स छूट गया है बिना चेक किए हुए, तो उसको किया जाता है। ये 3 काम किए जाते हैं। तो इस 3 काम में आपके प्रश्न को, आपके कॉपी को जो है स्क्रूटनी किया जाता है। इसमें आपका
नंबर जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या जितना है उतना ही रह सकता है, क्योंकि कॉपी तो फिर से आपकी जांची नहीं जाएगी। कॉपी जो जांची गई है उसमें यदि जोड़ घटाव या किसी प्रश्नों का अंक जो है उस पर अंकित करना छूट गया है या जोड़ने में गलती हो गई है, उन्हीं सब चीज़ों का सुधार किया जाता है। तब मान लीजिए कि यदि आपका कम जोड़ा गया है तब तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन यदि भूलवश परीक्षक द्वारा एक नंबर अधिक ही जोड़ दिया गया तो वो घट भी सकता है स्क्रूटनी में। तो यदि आपको डेफिनेटली लगता हो कि नहीं, हमने जितनी अच्छी परीक्षा दी थी उतना नंबर मेरा आया नहीं है, बहुत कम हो गया है, तो आप निश्चित रूप से स्क्रूटनी के लिए आवेदन करें, उसमें नंबर आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा नंबर लगभग ठीक है, 2-4 नंबर और आना चाहिए, तब आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा का अंतर हो आपके लिखावट में और इसमें, तभी आप अप्लाई इसके लिए करें, क्योंकि इसमें कॉपी का मूल्यांकन फिर से नहीं किया जाता है। मूल्यांकन की गई कॉपियों के जोड़ घटाव और नंबर्स जो चढ़ा है वह मुख्य पृष्ठ पर चढ़ा है कि नहीं, इतना ही चीज़ों को सिर्फ देखा जाता है। तो यदि आपको संतुष्टि नहीं है, आप अपने नंबर से असंतुष्ट हों, जितने विषयों में असंतुष्ट हों उतना ही के स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। जिस विषय में आपको लगता हो कि नहीं, मैंने जितना लिखा उतना नंबर मेरा आया है, हालांकि इस बार भी रिजल्ट बहुत अच्छा दिया गया है, बिहार बोर्ड द्वारा नंबर अच्छा दिया गया है, आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन फिर भी यदि किन्हीं विद्यार्थी को लगता है कि नहीं, मैंने जो लिखा उतना नंबर मेरा नहीं आया है, तो जिस विषय में आपको संशय हो या संतुष्टि नहीं हो कि हमने जितना लिखा उतना नहीं आया, उतना ही विषय के स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे। बिहार बोर्ड online.bihar government in पर कीजिए। 23/3 से लेकर 29/3, 23 मार्च से 29 मार्च तक अप्लाई करना है। 120 रुपये प्रति विषय के दर से आपका इसमें फी लगने वाला है। तो यदि आपको लगता हो कि किसी विषय के लिए हमको स्क्रूटनी का अप्लाई करना है तो इस डेट के बीच में ज़रूर से कर लें, आपका नंबर बढ़ भी सकता है। जितने लोगों का इस बार इंटरमीडिएट 2023 का रिजल्ट आया है, उत्तीर्ण हुए हैं, सबको शुभकामनाएं हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आगे भी शिक्षा विभाग से संबंधित या किसी भी क्लास से अपडेट से संबंधित, न्यूज इत्यादि से संबंधित, या कोई भी बहाली के नोटिफिकेशन, नियम नियमावली या परीक्षा के तैयारी से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य जो आपके साथी हों उनके बीच शेयर करें, ताकि उनको भी स्क्रूटनी करना हो तो इस वीडियो से सहायता ले सकें। कमेंट करके बताएं कि और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि यह जो DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल है यह पूर्णतः छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक जगत को ही पूर्णतः समर्पित यह आपका चैनल है। आप ही के लिए वीडियो इस पर आते हैं, नए नए जितने अपडेट आते हैं वह इस पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।